नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 16 चांद का कुर्ता कविता पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले तो आप हिंदी की भाषा मादरी बुक निकाल लीजिए और पेंसिल अपने हाथ में रखिए। ये कविता बहुत अच्छी है, इसको पढ़ते हैं हम। तो बच्चों कविता पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस कविता के बारे में बता दूं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है बच्चों, आप भी हट करते होंगे, जिद करते हो ना। किस किस चीज़ों के लिए करते हो आप जिद? कभी आप मम्मी पापा से साइकिल लेने के लिए हट करते हो, कभी आप कहते हो कि हमें जो है सुंदर सुंदर ड्रेसेस मंगवा दो, है ना, पहननी है हमें, या कहीं जाने की हट करने लग जाते हो, या फिर पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाने की हट करते हो ना। आपकी बहुत सारी चीज़ों की हट होती है। हट क्या होता है? जिद करना। हट का अर्थ क्या है? जिद करना। तो इसी प्रकार से इस कविता में भी जो है ना, चांद अपनी माँ से एक हट कर बैठता है। और वो हट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बड़ी वैसी है, लेकिन वो चांद क्या है, उसकी हट जायज़ है ना। और वो कुर्ते की, एक ऊन के कुर्ते की हट कर बैठता है कि मुझे सिलवा दो। और माँ कहती जो है, माँ के फिर उसमें तर्क वितर्क चलते हैं दोनों के, माँ बेटे के, है ना। तो ये कविता में जो है, सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर कविता में बहुत सुंदर ढंग से इसके लिखने वाले कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर ये कविता लिखी है। और हर पंक्ति में जो है ना बहुत मज़ा आता है जब हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, इस कविता का मैं थोड़ा सा आपको बता ही दूँ कि एक चांद जो है एक दिन अपनी मम्मी से, माता से हट कर पढ़ता है, यानी कि उससे जिद कर बैठता है कि मुझे एक ऊन का तुम झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला होता है पहनने का कपड़ा। कहता है कि जब रात के समय ठंडी जाड़े की जब ठंडी ठंडी हवा चलती हैं, सनसन करती हवाएं चलती है जाड़े के मौसम में, तो मैं ठिठुर कर मैं अपनी यात्रा को पूरे करता हूँ। कि जब मैं, आपको पता है चांद घूमता है, चक्कर काटता है पृथ्वी के आगे, है ना। तो कहता है कि जब मैं चक्कर काटता हूँ तो मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं ठिठुर जाता हूँ। और कहता है एक तो इतना लंबा चौड़ा जो है आसमान का सफ़र होता है, और ऊपर से जाड़े का मौसम, ना तो इसमें ना हो अगर तो ला दो मुझे। कहता है कोई, अगर कहते तुम नहीं सिलवा सकते मेरे लिए कोई कुर्ता, तो एक भाड़े का ही कुर्ता ले आओ, किराए पे ही ख़रीद लो, पर मेरे को एक कुर्ता ला दो जिससे कि मैं अपने ठंड से बच सकूं, है ना। अब कहते हैं कि माँ जो है अपने बच्चे की सलोनी अच्छी अच्छी बातें ऐसे सुन के जो है सुनती है, और सुनकर कहती है कि अरे सलोने, फिर उसको बड़ी प्यार से कहती है कि तू मेरा सुंदर है, मेरा प्यारा है, मेरा लाज दुलारा, ऐसे करती है ना मम्मी जब तो हट को पूरा करना होता है। तो उसने वो कहती है कि ये ईश्वर से प्रार्थना करते कि मेरा बच्चा जो है कुशल मंगल रहे, ठीक ठाक रहे, और इसको किसी की नज़र ना लगे, इसे ठंड भी ना लगे, है ना, और इसको कोई बीमारी भी ना हो। और जाड़े की बात करती है तो कहती है कि मुझे पता है, मुझे तुझे जाड़ा तो लगता है, लेकिन मैं एक बात से डरती हूँ। कहता है कि मैंने कभी भी तुझे एक नाप में नहीं देखा है, यानी कि तेरा नाप तो हमेशा बदलता रहता है। एक दिन आज थोड़ा कम है, चौड़ा है, तो अगले दिन मोटा हो जाएगा, उससे अगले दिन और बड़ा हो जाएगा, है ना। कहता है कि कभी तू एक उंगली भर चौड़ा हो जाता है, कभी तू 1 फुट मोटा हो जाता है, और फिर किसी दिन तू बड़ा हो जाता है, किसी दिन छोटा हो जाता है। कहता तू तो घटता बढ़ता रहता है, हर रोज़ जो है घटता बढ़ता रहता है। कहता कि किसी ने तुझे एक शक्ल में, एक आकार में तो कभी किसी ने देखा ही नहीं है। तो अब तू बता कि मैं तेरे को किस नाप का एक कुर्ता बनवा दूँ, झिंगोला बनवा दूँ, कि जो कि तेरे बदन पर हमेशा पूरा आ जाए। तो ये बात जो है उसकी मदर कहती है। तो अब ये कविता इतने सुंदर ढंग से लिखी हुई है बच्चों, पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। तो इस कविता में यही जो है जिद जो है चांद की चलती है, और माँ जो है उसको समझाने की कोशिश करती है उसकी हट को पूरा करने के लिए। तो चलिए बच्चों, आज हम जो है इस कविता को पढ़ते हैं। मेरे साथ साथ बोलेंगे, आप पेंसिल लेकर बैठें, बोलो मेरे साथ साथ बोलिए, बहुत मज़ा आएगा। पाठ नंबर 16, चांद का कुर्ता। चांद का कुर्ता।
हट कर बैठा चाँद एक दिन, हट कर बैठा चाँद एक दिन, माता से वह बोला, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ, सिलवा दो माँ, मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला, मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर, ठिठुर ठिठुर कर, किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और, आसमान का सफ़र और, यह मौसम है जाड़े का, यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो, ना हो अगर तो ला दो, कुर्ता ही कोई भाड़े का, कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने, लगे न तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं, एक नाप में कभी नहीं, तुझको देखा करती हूँ, तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है, बड़ा किसी दिन हो जाता है, और किसी दिन छोटा, और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन, घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन, ऐसा भी करता है, ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है, आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता, अब तू ही तो बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, नाप तेरा किस रोज लिवाएं। सीधे एक झिंगोला, सीधे एक झिंगोला, जो हर रोज़ बदन में आए, जो हर रोज़ बदन में आए। तो बच्चों ये कविता आपने पढ़ी, देखो कितने मज़ेदार कविता है, कितने अच्छे शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं। छोटे छोटे शब्दों के द्वारा जो है तालमेल कितना अच्छा बनाया, और कितनी अच्छी एक कहानी के रूप को, कहानी को किस में बांध दिया, कविता में बांध दिया। इसमें हमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी पता चलता है कि जब चाँद जो होता है, बात है कि चाँद कब पूरा दिखाई देता है, कब दिखाई देता है पूरा, पूर्णमासी को। चाँद पूरा कब दिखाई देता है, पूर्णमासी को। और कब वो जो दिखाई नहीं देता, ये आपको पता होना चाहिए ना। इसमें 2 बातें हैं कि कब दिखाई नहीं देता हमें चाँद, कब नहीं दिखाई देता, कौन सा दिन होता है जिस दिन चाँद दिखाई नहीं देता, अमावस्या, अमावस्या को चाँद नहीं दिखाई देता, है ना। और ये चक्र जो है 15-15 दिन का चलता है बच्चों। 15 दिन में एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 15 दिन तो
सूरज जो है बढ़ता है, अमावस्या के दिन आता है ना, जब चाँद बिल्कुल पूरा हो जाता है, और 15 दिन ही घटता है, और घटने पे वो जब चाँद बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उस समय क्या होता है, अंधेरा छा जाता है, अमावस्या कहलाते हैं वो। तो आप बच्चों ने सबने ध्यान देना है कि जब पूरा चाँद होता है तो क्या होता है, पूर्णिमा। पूर्णिमा को पूर्णमासी भी बोलते हैं, पूर्णिमा भी बोलते हैं। और जब जो है चाँद दिखाई नहीं देता उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या। ठीक है, तो हम जो है आज आपने बच्चों इस कविता को पढ़ना है अच्छे से, और कोशिश करिए कि इस कविता को आप जो है याद भी करें और साथ में गा गा कर इसको पढ़ें। तो आज का काम इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।